आओ आओ, अरे आओ ना, आओ ना, आओ। देखिए सुनिए ना, चलो ना, अभी खाना खा रहा हूँ। देखिए, कहा जाता है सफलता जो है ना जी एक चीज से कभी नहीं मिलती है। सफलता कई चीज की मोहताज होती है, और एक बार सफल हो जाइए फिर सब चीज आपका है। लेकिन सफलता एक बार जो है कहीं ना कहीं सफल आपको होना पड़ेगा, और अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। लोग आजकल लड़की को नहीं पढ़ने देता है, ऐसा होता है। लड़कियों को देखिएगा कि बहुत कम शिक्षा दिया जाता है। आप गांव गांव घर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिएगा तो लड़का को बाहर भेज के पढ़ा देगा, लेकिन लड़की को जल्दी बाहर भेज के नहीं पढ़ाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी गार्जियन, कोई भी जो गार्जियन है ऐसा मानता है वो कि बेटी जो है पराया धन होती है। अब बेटा जो है यही मतलब अपना धन हुआ, ये जो है बुढ़ारी में हमको देखेगा, ऐसा होता है। लेकिन अब जो है मनुष्य के सोच को क्या करनी चाहिए जी, चेंज करनी चाहिए, उसे बदलाव करनी चाहिए। क्योंकि अब आ गया समय कि बदलाव का ही मतलब दौर पे अब कहीं ना कहीं बेटा से ज्यादा क्या बेटी जो है माँ बाप का देख रेख कर रही है। और लड़की सब भी, अगर मान लीजिए आपका माँ बाप यहाँ भेज रहा है पढ़ने के लिए, तो अपने माँ बाप के वादा पे खरा उतरिएगा। क्योंकि अगर एक आप सफल होते हैं तो उस गांव समाज में जो है अधिकतर लोग जो है पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो मुख्य तौर पे सबसे बड़ी चीज क्या है जी, सफलता। और बिहार में कहीं ना कहीं देखिएगा तो लड़की सबको जो है सफलता के लिए काफी सरकार का भी योगदान रहा। जितना पूरा भारत में जो है पुलिस नहीं है, उससे ज्यादा बिहार में जो है महिला पुलिस है। महिला पुलिस जितना भारत में नहीं है, उससे ज्यादा महिला पुलिस कहाँ है जी, बिहार में। तो सरकार, बिहार सरकार ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जनसंख्या क्या हो, बढ़ावा हो। और यही कारण आप देख रहे हैं कि पिछला इस बहाली में तो थोड़ा कम हो गया। रीजन क्या था कि इसमें जो है पहले गर्ल्स का दौर ले लिया, और गर्ल्स के दौर लेने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे गर्ल्स मतलब अनक्वालिफाइड आ गया, और बॉयज का क्या हुआ, रिजल्ट ज्यादा रहा। तो बॉयज का रिजल्ट ज्यादा रहा। लेकिन इससे पिछला भर्ती में आप देख लीजिए, पिछला भर्ती में देखिएगा तो पिछला भर्ती में क्या हुआ जी, गर्ल्स का एक तरह से एकदम पूरा बराबर इक्वल पुरुष से ज्यादा जनसंख्या मानी गई। क्योंकि जिस प्रकार उसको मतलब सीट जो दिया गया था वो अपने सीट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लाया सीट। तो वो क्या था जी, प्लस पॉइंट में था, वह प्लस पॉइंट में रहा चीजों। अब सबसे बड़ी चीज है कि तैयारी। हर एक चीज का जो है ना एक रणनीति होनी चाहिए। आप सीधा पढ़ रहे हैं, पढ़ने से थोड़ी होता है तैयारी, ना होता है। आपका क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह बड़ी मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सिलेबस पे पकड़। आप जो तैयारी कर रहे हैं सिलेबस पे आपको पकड़ होनी चाहिए। आपको ये पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है और आप डायरेक्ट पढ़ते जा रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए बिहार पुलिस में अगर हम बात करें, कंप्यूटर का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन आप देख ले कि सिलेबस में कंप्यूटर ऐड है। अब कंप्यूटर ऐड है तब पूरा एकदम जो कोर सब्जेक्ट आपका है, कोर सब्जेक्ट को छोड़ के आप क्या किए कि पूरा एकदम आप स्टार्ट किए किसको, कंप्यूटर को स्टार्ट किए हैं। आप कंप्यूटर एकदम पूरा पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से क्या होगा, से दो क्वेश्चन बाय द वे। लेकिन जो कोर आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका साइंस हो गया, ये आपका क्या है, कोर सब्जेक्ट है, जो कि कहीं ना कहीं आपका 40 से 50 नंबर यही सब कवरेज कर लेता है। तो इसमें आपको ज्यादा पकड़ बना के रखना होगा। और एक दिन पढ़ के जो है ना सफलता नहीं मिल पाती है। सफलता के लिए आपको जो है नियंत्रण प्रयास करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। कम से कम अगर मान लीजिए कोई भी चीज का तैयारी अगर 1 साल अगर सही बेस से कर दिया जाए तो वो एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, और वो
1 साल आपका तैयारी रहना चाहिए। 3 साल 4 साल आप लगे हुए हैं, उससे बेहतर क्या है कि 1 साल जो है जम के दे दीजिए अपने आप को, हर चीज को त्याग दीजिए। और खास करके जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो उससे तो यही कहेंगे कि इस साल जो आप फिजिकल का जो देखे हैं, कट ऑफ जो देखे हैं, इससे यही एक चीज क्लियर होता है कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो रिटेन के साथ साथ जो फिजिकल का भी एक्टिविटी थोड़ा बहुत रखिए, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी आप रखते हैं तो आपका मार्क्स फिजिकल में भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिजिकल आप बाद में स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कि आप स्टार्ट तो किए, आप वहां जाके गेट पास भी ले आए, लेकिन कहीं ना कहीं होगा क्या कि आपका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हम बिहार पुलिस में जाए या बिहार दरोगा में जाए, तो फिजिकल थोड़ा बहुत एक्टिविटी रखिए, हार्ड एक्टिविटी में नहीं रखना, क्योंकि पहले आपका पहला चरण क्या है, एग्जाम है। और पहला चरण एग्जाम है तो पहला चरण पे जो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका एग्जाम हो जाती है उसके बाद जो है मुक्त तौर पे आप फिजिकल में पूर्ण तौर पे लग जाइएगा। तो ये चीज को जो है आप ध्यान रखिएगा। और साथ में आप ये जानिए कि तैयारी किस प्रकार की जाती है और कितना देर मतलब पढ़ के जो है ये सिलेक्शन ली है। इस बार जो बिहार पुलिस हुआ है, बिहार पुलिस में पहला गेट पास जो है इन्हीं का आया था, और पहला सिलेक्शन भी इन्हीं का हुआ था। और एनसीसी की थी, रनिंग में ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं और बहुत बेहतर मार्क्स रहा, लगभग समझिए कि अप्रॉक्स 92-96 मार्क्स लाई थी। आराम से हो गया, क्योंकि पहले से फिजिकल एक्टिविटी था, एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक था। जो सब इसमें पहले मतलब शुरू से रहे होंगे उसको मालूम होगा कि पहले क्लास जो है पीछे था। जब क्यूज होता था तो ये एक ऐसी लड़की है जो पूरा क्यूज को जो एक तरफा कर देती थी, समझे, पूरा बॉयज एक तरफ और ये गर्ल्स में जो अकेला एक तरफ पूरा मतलब कैप्चर कर देती थी। और लगातार लगभग क्यूज में संभवतः 7 से 8 सप्ताह लगातार गर्ल्स जीतती रही, बॉयज नहीं जीता। क्योंकि बॉयज एक ही चीज कहता था कि अगर कोई महाशक्ति है तो वो सोनी को हटा दीजिए, हम सब जीत जाएंगे। और वही हुआ कि मतलब इसका सिलेक्शन हुआ, मतलब फिजिकल उसकल हो गया तो ये घर चली गई। उसके बाद जो मतलब क्यूज हुआ तो पहला बार लड़का सब जीता था, समझे। और उसके बाद जो है पुष्पा थी, समझे, उसके बाद पुष्पा थी तो पुष्पा भी था तो वो भी, लेकिन उसका भी जो है होम गार्ड में हो गया। तो मेन आप यही जानिए कि तैयारी किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये आपको बताएगी। कुछ बताइए इस सबको कि कैसे तैयारी किया जाना चाहिए। तैयारी के लिए सबसे पहले बेसिक मतलब अच्छा होना चाहिए, मजबूत। सबसे पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए और रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए। उसके साथ सुबह में थोड़ा मोड़ा फिजिकल भी सही रहता है, और मतलब 6 से 8 घंटा तो जरूर पढ़ना चाहिए, उससे कम कभी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है सफलता पाना। इससे ज़्यादा शुरुआती जब तैयारी स्टार्ट किया तो उसमें क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हम यही ट्यूशन पढ़ते थे और मैथ रीजनिंग। उसके बाद 1 साल यही बेसिक पढ़े, उसके बाद छोड़ दिए, कोचिंग क्लास कर रहे थे और घर पर ही ऑनलाइन क्लास किए यूट्यूब से। उसके बाद मेरा एग्जाम दिए तो निकल गया, लेकिन 6 से 8 घंटा हमेशा पढ़ते थे, वही नाइट में। फिजिकल एक्टिविटी आप मतलब कितना दिन लगभग आप किए? हम ऐसे रेगुलर नहीं जाते थे, 1 दिन 2 दिन बीच के हमेशा दौड़ते थे, 1-1.5 साल से लगातार। भाई जी के साथ हम जाते थे हमेशा, और वो आपकी तैयारी बेहतर रही। हाँ, इसी कारण हुआ। और एनसीसी भी हम किए हुए थे, पहले बहुत कमजोर थे, लेकिन एनसीसी के कारण ही हम ऐसे हो पाए। तो मान लीजिए कि अगर आगे की आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आगे का तैयारी आपका तो मेन लक्ष्य होगा दरोगा। हाँ, तो बिहार पुलिस बनने के बाद भी आप अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मुख्य तौर पर क्या चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं? उसमें पहले तो बेसिक अभी कमजोर हो गया है तो उसको फिर से हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद वही दरोगा का 1-2 बुक लेंगे, पढ़ेंगे, हो जाएगा। मतलब उतना भी अति मुश्किल नहीं है अति करना, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बेसिक पर। अब देखिए, मुख्य तौर पे यही जाना जाए कि अगर एक बार आप तैयारी कर लेते हैं ना, आप अगर बिहार पुलिस का तैयारी अच्छा से फाउंडेशन पढ़ लिए, तो फाउंडेशन पढ़ने के बाद क्या है कि मुख्य तौर पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाती है। आप जो थोड़ा बहुत तो बस सेल्फ स्टडी करते रहिए, आपकी तैयारी मतलब
वही वे में चलती रहेगी। और साथ में जो बिहार पुलिस बनने के बाद कहीं ना कहीं सबका एक एम रहता है कि हम दरोगा की भी तैयारी करें। यानी अब जितने भी हैं सब, जब आप दरोगा बन जाइएगा तो उसमें भी जो है आपका एम रहेगा कि हम कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करें। ये आपकी तैयारी मतलब क्या होती है, मनुष्य में जो है तृष्णा जो है ना, तृष्णा बढ़ते जाती है। तृष्णा क्या है, यह तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा हमेशा जो है ये बढ़ते रहती है। तो कोशिश करिए आप भी, आप सभी की कम से कम क्लास के अलावा 5 से 6 घंटा तो घर पे पढ़िए ही पढ़िए। कोई भी एग्जाम के लिए नहीं हो, कोई भी एग्जाम के लिए अगर 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं तो वो बहुत सफिशियंट टाइम माना जाएगा। ये भी नहीं है कि आपको लगे रहना है, लगे नहीं रहना है, और वो 5 से 6 घंटा जो हो वह लगे कि हाँ वाक्य में टाइम है। अब ऐसा नहीं कि 5 घंटा देख लिए कि हाँ 1 बज गया, आप तनी देर पढ़े, अब फोन आ गया, अब फोन एकदम पूरा उंघरा के बतिया रहे हैं, फिर थोड़ी देर रील स्लाइड किए, फिर लास्ट में जो है 4:30 बजा तो पढ़ने लगे, अब मन करेगा कि 5 घंटा पढ़ लिए हो गया। इस प्रकार नहीं होती है, समझे। 5 घंटा आपका 5 घंटा रहनी चाहिए। तो मुख्य तौर पे आप ये चीजें ध्यान रखिएगा कि तैयारी के लिए 5 से 6 घंटा आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। अगर टीचर के पढ़ाने से किसी का जॉब हो जाता तो जितना स्टूडेंट है सब जॉब में रहता, क्योंकि वो टीचर क्या है, बस एक मार्गदर्शक है आपका, वो आपको बस रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको खुद है। वो बस आपको बताएगा कि किस प्रकार तैयारी करना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए वो समझिएगा कि नहीं हम सिर्फ क्लास कर रहे हैं हमारा हो जाएगा, नहीं संभव है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा नहीं हो पाएगा। 13 लाख फॉर्म मतलब बिहार पुलिस में भराया था जी, 13 लाख। अब 13 लाख में जो है मतलब रिटेन क्लियर कितना, 1 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट किया, 1 लाख, और 1 लाख में देखिएगा तो फाइनल सिलेक्शन कितना का हो पाया, 19,000 के अप्रॉक्स, समझे, समथिंग। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो कितना रखा जी, 13 लाख स्टूडेंट उम्मीद रखा, तो क्या 13 लाख का हो गया, नहीं हुआ। 13 लाख का हुआ कितना का, 19,000 का। 19,000 किसका हुआ, जो पूर्ण रूप से लगा रहा। अब वो नहीं कि जो सिर्फ पढ़ाई पर लगा रहा, फिजिकल एक्टिविटी भी तैयार रखा। क्योंकि बिहार पुलिस की यदि तैयारी करते हैं तो आपको रिटेन के साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी रखना पड़ेगा। बिहार पुलिस यूं ही टफ नहीं है, समझे, दोनों प्रकार से है। चलिए तो आइए ये आप पहन लीजिए, पहन लीजिए। चंदन भैया को बुलाते आइए, तो चंदन भैया को बुलाइए ना, ले लीजिए। सफलता की पहली मिठाई हमारे हाथ से खाइए आप। देखिए एक कोशिश रखिए, समझे, यहां पे आप सब भी आए क्या, क्योंकि यहां पे जब जिस दिन पहुंच जाइएगा ना उस दिन का फील लगेगा कि हाँ कुछ फीलिंग है। और एक आप अगर जॉब ले लेते हैं ना तो आपकी माता पिता, अगर सबसे ज्यादा कोई गौरवान्वित होता है तो माता पिता होती है, समझे। जिसकी मम्मी जी आई हैं इनके मम्मी से पूछिए कि कैसा खुशी महसूस होती है। एक गांव समाज में जो है एक अलग पहचान, एक अलग सम्मान, एक अलग मान सम्मान, हर चीज मतलब एक परिवार की स्थिति बदल लेता है। अगर एक जॉब हो गया तो समझिए परिवार की स्थिति पूर्ण रूप से आपका चेंज हो जाएगा। क्या अब आपको लगता है कि अगर ये जॉब ले लिया तो अपने छोटे भाई बहन को नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगी, पढ़ा पाएगी। अब जितने भी इसकी छोटे भाई बहन हैं सबको सेटल कर लेगी। तो वही आप जो भी व्यक्ति, अगर एक आप जॉब ले लेते हैं तो समझिए आपकी पीढ़ी जो है बदल जाती है। आप अपने पीढ़ी को भी सही दिशा निर्देश पे ले जाते हैं। तो समझिए ना, कम से कम अगर अपने लिए न पढ़ते हैं तो अपने परिवार के लिए पढ़िए, समझे। आप अपने परिवार के लिए भी नहीं पढ़ते तो कम से कम अपने छोटे भाई बहन के लिए पढ़िए। क्योंकि एक तरह से कहा गया है कि छोटा भाई बहन जो होता है संतान होता है, अगर उसे सही दिशा निर्देश पे ले जाइएगा तो जो आपका संतान होगा ना उसको भी जो सही दिशा निर्देश, सही रास्ता पे ले जाने का काम जो है आपका बड़ा भाई करेगा। तो इस चीज को जो है मुख्य तौर पे याद रखिएगा। आइए चंदन भैया, तो मेरे गाँव के लोग थे ना, वो सारे लोग
और फिर कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए जाती है टाइम मारने, टाइम पास करने। और एक मतलब जे मेरे गाँव की उसकी बेटी पढ़ती है, नहीं मिला फिर हम उसको मतलब देते ना उसकी बेटी के जन्म उसको पापा कहते बोलते थे हमारे दिया कितनों काहे नहीं मेहनत कर लेगी, कहियो ही सफल नहीं हो पाएगी। हमारे बेटी के बराबर नहीं ईटा लगा के होती है तो बराबर नहीं हो पाएगी। इतना जब उसको पापा हमको बोल दिए थे, उसी टाइम हम सोच लिए थे हम जरूर मतलब कुछ बनेंगे। देखिए उससे बेटी का नहीं हुआ, हम दोनों एक ही साथ एग्जाम दिए थे, उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। देखिए समाज में जो है कहीं ना कहीं आप एक चीज याद रखिएगा कि बहुत कम लोग जो होता है ना जी, जो चाहता है कि आप सफल हो, ये समाज की मनोदशा है। बहुत कम लोग आपके मुंह पे कह देगा कि हाँ भगवान करे इसका भी हो जाए, लेकिन वो मन ही मन कहेगा हे भगवान इसका भी ना हो। और मेरी मम्मी के मुंह पर आदमी ऐसे बोला था, हम बोले कोई आप शांत रहिए, हम एक दूसरे को ऊपर के बतला देंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप याद रखिएगा कि आप ही सब में बहुत सारे ऐसे लोग होइएगा जिसको लगता होगा कि परिवार आपके गांव गांव या बगल का दोस्त यार होगा जो कहेगा कि नहीं हो पाएगा ना हो पाएगा, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, समझे, तो सबसे पहले वही कहेगा ना ना पढ़ने वाला बच्चा था, हम जानते थे कि जॉब ले लेगा, ऐसा कहेगा वो। आप सभी जो है अपनी तैयारी को बेहतर करिए और जाने ना कि क्लास के अलावा 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ओनली फॉर क्लास करने से आपका कल्याण नहीं होने वाला। अगर क्लास करने से कल्याण हो जाता तो सब बच्चा का कल्याण हो जाता। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आइए ना, चलिए आइए मिलवाते हैं हम अपने एकेडमी के डायरेक्टर से, सर्वे सर्वा। आइए ताली बजाइए इनके लिए। आइए इधर इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। तो याद रखिएगा सफलता सबसे पहले, हर चीज जरूरी है जिंदगी में, लेकिन सफलता सबसे पहले जरूरी है। सफलता को जो है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। चंदन भैया मिठाई खिलाइए, थोड़ा इधर चलो, इधर चलो। अरे पहले तुम खाओ, खा दे पूरा। चलिए रख रख दीजिए, खा लिया सब, रख दीजिए ना, खिला दिए, हम खिला दिए थे, खिला दिए थे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप सबका। चलिए बढ़ते हैं आगे।